नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 9वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नमस्ते, सुप्रभात। स्वामी न्यूज के समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम सरल और कठिन कुछ क्रियाओं को ऐसों को सीखेंगे जो हमारी इम्यूनिटी तो बना के रखे, हमारे लिए रोग मुक्ति भी करे और हम जब स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहें। और यदि कोई व्यक्ति बलवान बनना चाहता है भीतर से, प्रत्येक नस नाड़ी से, तो वह भी बन सकता है। तनाव मुक्ति के लिए योग का अभ्यास, सब प्रकार से योग कैसे हमारे लिए उपयोगी होगा, छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक, वृद्धावस्था तक, सबके लिए उपयोगी योगाभ्यास। आइए मंत्र पाठ करते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज हम जानते हैं खड़े होके पहले जो अभ्यास किए जाते हैं उनको। खड़े होने के लिए कुछ अभ्यास हमें बैठने का और खड़े होने का एक होना चाहिए। पहले बाएं वाले पैर को हम ऐसे सामने करें, फिर दाएं वाले पैर का सपोर्ट लेकर के इस प्रकार से हम खड़े हो जाएं। योग में बैठना, योग में खड़े होना, लेटना, ये सब एक व्यवस्थित क्रम होता है। इसको हम यदि जानेंगे तो कभी भी हम उठने बैठने से कभी हमारे कमर में झटका नहीं आएगा और ना ही हम किसी क्रिया से कोई हानि प्राप्त करेंगे। पूरी तरह से लाभकारी होगी हर क्रिया हमारे। तो सबसे पहला हम यौगिक जॉगिंग के अभ्यास को देखते हैं। क्योंकि सर्दियां बहुत लगती हैं लोगों को, तो इस वजह से योग नहीं भी करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं योग जानते हैं, वो भी योग करने से पीछे हटते हैं क्योंकि सर्दियां लगती हैं। तो अब सर्दियों में गर्मी को बढ़ाने के लिए हम कौन से अभ्यास को करते हैं, चलिए यौगिक जॉगिंग को करने से ठीक पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम एक दो आसन के द्वारा शुरू करते हैं। 23 क्रियाएं आज हम बताएंगे। पहला अभ्यास, दोनों पैरों को ठीक पास में रखकर एक या दो उंगलियों को का गैप हम रखेंगे। सांस भरते हुए, श्वास को भरते हुए ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। ताड़ आसन का मतलब होता है, ताड़ का एक पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है। तो करने से जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, 23 साल के अंदर अंदर के युवाओं, बच्चों, किशोरों की, उन लोगों की हाइट भी बढ़ने लगती है। सांस को भरते 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 ऊपर खींच कर ले जाएं और फिर धीरे धीरे से पलट देंगे ऐसे हाथों को और इंटरलॉक करके ऊपर खींचे। जिनका बहुत हाई बीपी हो उनको यह अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी सभी करें, जिनका लो बीपी रहता है वे भी करें। हाथों को खोल करके सामने की ओर दृष्टि, बिल्कुल नाक की सीध में एक बिंदु पर मन को टिका कर रखें। थोड़ी देर रोकें, स्थिरता से। एड़ियां ऊपर उठी हुई हैं हमारी और थोड़ी देर बिल्कुल स्थिर, प्रसन्नता बनाकर रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए स्लोली स्लोली साइड से हाथों को नीचे ले आएंगे। यह ताड़ आसन का अभ्यास 3 से 5 बार हम कर सकते हैं। यदि पढ़ते पढ़ते भी व्यक्ति थक गया है, दिमागी थकान भी है, तो वह व्यक्ति भी करे। आलस्य प्रमाद आ रहा है, वह व्यक्ति भी इसको करे तो तुरंत आलस्य प्रमाद दूर हो जाएगा। दूसरा अभ्यास हम कर रहे हैं तिर्यक ताड़ासन का। श्वास भरते हुए हाथों को इस प्रकार से ले आए, श्वास पूरा बाहर, इतना रोके। आज जो बिगिनर हैं, जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि मैं 1 जनवरी से योग करूंगा या करूंगी, उन सबके लिए भी यह उपयोगी सत्र है। इसीलिए वे लोग आप जो देख रहे हैं ना, वो सब लोग धीरे धीरे शुरू हो जाओ हमारे साथ। आज कुछ करो, कल कुछ और करो, परसों और कुछ करो, फिर धीरे धीरे करके आपके आधे घंटे से 1 घंटे का प्रतिदिन का समय तय जब हो जाएगा तो आपको अच्छा आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य मिलने लग जाएगा। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कुछ कुछ से करो, बहुत कुछ नहीं। तो तीसरा अभ्यास है कटी चक्रासन। एक इस प्रकार से होता है और दूसरा इस प्रकार से भी होता है। ये कटी चक्रासन शंख प्रक्षालन के आसनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। पेट के लिए और कमर के लिए, कंधों के लिए, तीनों के लिए बहुत अच्छा है। ट्विस्टिंग के जितने पोस्चर है, शरीर की लचक को, फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी हर व्यक्ति को चाहिए होती है, व्यवहार में भी हो
और शरीर में भी हो, तभी जीवन बहुत अच्छा चलता है। थोड़ी देर रोका करो, बिना घुटना मोड़े, बिना एड़ी उठाए, जितना घुमा सकते पूरा घुमाए। श्वास बाहर रोक कर रखें, बहुत अच्छी बात है, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ये तीसरा अभ्यास। चौथे अभ्यास को देखते हैं। ये सब एक एक दो दो बार आप कर सकते हैं। आज तो बिगिनर्स के लिए भी बता रहे हैं, इसीलिए आपको एक एक बार ही करवा रहे हैं। चौथा अभ्यास ध्रुव आसन या वृक्ष आसन के नाम से प्रसिद्ध। एक पैर की एड़ी को दूसरी जंघा के मूल में लगा लेंगे और धीरे धीरे शुरुआती दौर में अभी पैर टिकेगा नहीं, तो थोड़ा प्रयास करें ऐसा। फिर जिनका थोड़ा टिकने लग जाए वो सामने की ओर, और जिनका और अच्छा टिकने लग जाए वो सीधा ऊपर ले जाए। संतुलन के लिए कुछ अभ्यास होते हैं, हमारे मानसिक चंचलता को दूर करते हैं, शारीरिक चंचलता को दूर करते हैं। एक ही बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करें और श्वासें बिल्कुल सामान्य चलेंगी। श्वासों के लिए कोई प्रयास नहीं करना। वापस आ जाएं। दूसरी ओर, दूसरे पैर से 1 2 और 3। अति आहार करने वाला व्यक्ति योग से लाभ नहीं उठाता। ये योग में बाधक तत्व है। अत्याहार, प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह, जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। जो व्यक्ति बहुत आहार करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग नहीं है। बहुत भोजन करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग नहीं है। जिनके घुटने मिलते हैं वे लोग इस गरुड़ आसन का अभ्यास करें। नॉक नीस, जो दौड़ नहीं पाते, ऐसे पूरा घुमा लेंगे। अत्याहार, प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह, जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। जो बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा करता है, शरीर टूट रहा है फिर भी काम करे जा रहा है, ऐसा व्यक्ति भी योग से कोई लाभ नहीं उठा सकता। प्रजल्पो, जो बहुत बात करता है, सारा दिन बकवाद करता है, व्यर्थ की बातों में अपने समय को व्यर्थ कर देता है। प्रजल्प, बहस करता रहता है सदा, हर बात में प्रजल्प। नियमग्रह, किसी ने नियम ले लिया, अब कभी परिस्थितिवश अगर पालन नहीं हो रहा तो उसको लेकर के भी कुछ लोग तनाव में आ जाते हैं, तो नियम का आग्रह ना रखें। जनसंघर्ष, बहुत लोगों के संपर्क में रहता है, दिमाग खराब होता है। कई नेगेटिव लोग मिलते हैं, कई पॉजिटिव भी मिलते हैं। और अंतिम में कहा लौल्यम, बहुत चंचलता, अभी ये कर लिया, अभी वो कर लिया, वो कर लिया। ये सब योग के मार्ग में बाधक तत्व हैं। पहला ताड़ासन हमने देखा, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, तीसरा कटी चक्रासन, चौथा ध्रुव आसन या वृक्ष आसन, पांचवा गरुड़ आसन। ये सब आराम से आप कर सकते हैं, जितने जितने आप कर सकते हैं उतने करें। फिर है शरीर में गर्मी पैदा करने वाले कुछ अभ्यास, जिसमें यौगिक जॉगिंग का अभ्यास है। अंगूठा अंदर, पहले पहले पंजों पर चलना है, आपको पंजों पर दौड़ना है, और धीरे 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 आपको इसको स्पीड को, प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते, ऐसे प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते आप इसको और तेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत तेज, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास, एक हाथ को आगे से ऊपर उठाएंगे और दूसरे पैर को पीछे से ऊपर, यानी विपरीत वाला, ऑल्टरनेटिव चलेगा। सांस भरते हुए उठाएं, सांस छोड़ते वापस लाएं, इस प्रकार से। तीसरा अभ्यास, सांस बाहर। प्रारंभिक साधक हैं आप सब लोग, इसीलिए दो दो तीन तीन बार कर लीजिए। आज का सत्र दोनों प्रकार के लोगों के लिए है ना, जो पहले से हमारे साथ करते हैं वे भी, जो प्रारंभिक हैं वे भी। चौथा अभ्यास, ये तीसरा किया हमने, सांस बाहर छोड़ करके घुटने को आगे, ऊपर ऊपर और ऊपर। चौथा अभ्यास उत्कट आसन की तरह से है, सांस भरें, बैठक की तरह से, दोनों पैर समानांतर, सांस छोड़ते वापस।
फिर सांस भरें, रुकें, झुकें, फिर रुकें, फिर वापस। इस प्रकार से 3 से 5 बार इसको भी करें। 5 नंबर हनुमान बैठक इस प्रकार से। छह नंबर 1 2, सांस भर के जा रहे हैं, सांस छोड़ के वापस आ रहे हैं। 1 2, इस प्रकार। 7वां, सांस भर के पीछे, सांस छोड़ के वापस। 8वां, सांस बाहर कोणासन की प्रकार से या त्रिकोणासन की तरह से। 9वां, कमर दर्द जिनको है वे आगे न झुके, हर्निया जिनको है वो पीछे झुकने वाले अभ्यासों को नहीं करें। सांस बाहर, दोनों घुटने सीधे, हाथ से पैर पकड़ें या टच करें, थोड़ी घुटने को छुएगी, दूसरा हाथ पीछे उठे। सांस भर के वापस, सांस फिर से बाहर। इस प्रकार से ये 9वां अभ्यास। इसको बार बार ऐसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। जिन लोगों का पेट बाहर आ रखा है वे भी। 10वां अभ्यास, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, हर्निया और कमर दर्द वाले यदि हैं तो 10वें को बिल्कुल ना करें। यह 10वां। 11वां पीटी का अभ्यास। सांस भर के 1, श्वास बाहर 2, श्वास भरें 3, श्वास बाहर 4, ऐसे। इस प्रकार से आपको यह अभ्यास करना है। 12वां यौगिक डांस। 1 2 3 4 5, दोनों पैर एक तरफ और दोनों हाथ एक तरफ। 1 2 1 2, लंबे गहरे श्वासों के साथ करें। इसी प्रकार से सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास आज आपको दिखा रहे हैं। पहले हम करेंगे, फिर आपको एक और योग साधक, एक और योग शिक्षक के द्वारा भी इन अभ्यासों को दिखाएंगे। एक बार देखते हैं कैसे होगा। पहला अभ्यास सूर्य की तरफ मुख करके करेंगे, यदि सूर्योदय के समय सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। पहला अभ्यास। 1, ओम मित्राय नमः, श्वास भरें, ओम रवये नमः, श्वास बाहर। ऐसे आगे से बेंडिंग लोअर बैक को करते हुए ओम सूर्याय नमः। 3 नंबर है ये, सांस बाहर हो। 4 में श्वास भरें, ओम भानवे नमः, श्वास बाहर। 5, ओम खगाय नमः, श्वास बाहर रहेगा। 6, ओम पूष्णे नमः, घुटने छाती ठोड़ी को लगाएं और कोहनियों को अंदर चिपकाएं ऐसे, बाकी शरीर को होल्ड करके रखना। सांस भरें। 7, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, कोहनियां थोड़ी मुड़ी रहेंगी, नाभि जमीन पर रहती, सांस भर के सामने अथवा ऊपर देखें। ओम मरीचये नमः, श्वास बाहर। एड़ियां लगाओ जमीन से, पर्वत की के आकार की पोजीशन बने। ओम आदित्याय नमः, दूसरे पैर को आगे दोनों हाथों के बीच में, श्वास भरें, श्वास को। ओम सवित्रे नमः, श्वास पूरा बाहर। नहीं लग पा रहा, ऐसे पकड़ें, ऐसे पकड़ें, ऐसे पकड़ें, फिर धीरे धीरे लगने लगेगा तो ऐसे लग जाए। ओम, सांस भरते हुए, ओम
अर्काय नमः। श्वास बाहर, ओम भास्कराय नमः। तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार। एक भूमि नमस्कार आपको और सिखाते हैं कैसे होगा। 9 तक तो सूर्य नमस्कार की तरह से होगा, फिर आपको 2 बार और सूर्य नमस्कार दिखाएं। 2 3 4 5 6, श्वासों का वही नियमन होगा जो पहले बताया था। 7 8 9 10। अब सामने से इसको देख लेते हैं एक बार, ताकि साइड से फिर आपको समझ में नहीं आएगा। 10 में ऐसे बैठ जाते हैं। 11 सांस अंदर, 12 श्वास भर लेंगे, बाहर छोड़ देंगे। 13 श्वास अंदर यानी भर लेंगे। 14 श्वास बाहर। 15 श्वास बाहर रहेगा। 16 श्वास भरें और पीछे पूरा बैक बेंडिंग और वापस। इस प्रकार से हमारा भूमि नमस्कार का अभ्यास भी पूर्ण हुआ। अब मैं इस कार्यक्रम में हमारे योग व स्वास्थ्य की टीम के योग टीचर दीप्ति जी को निवेदन करता हूं, कृपया सूर्य नमस्कार का अभ्यास दिखाएं, बताएं। तो दीप्ति जी अभी आपको सूर्य नमस्कार के बारे में मैंने बताया। अब आपको ये इसका एक डेमो 2 बार बताएंगे। धीरे धीरे से देखो कैसे सूर्य नमस्कार अच्छे प्रकार से हम करते हैं, होता है। आप सब लोग भी इसका अभ्यास करेंगे तो होने लगेगा। थोड़ा और आगे खिसक जाएंगे, और आगे चलिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः। श्वास भर के पूरा हमने खींच रखा है, देखो। ओम सूर्याय नमः, श्वास पूरा बाहर और लोअर बैक से बैंड होते 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 पूरा आगे की ओर आ जाते हैं। ओम भानवे नमः। एक पैर को दोनों हाथों के बीच में लाकर हमने श्वास भर के बिल्कुल कमर को मोड़ रखा है और सामने या आकाश की ओर देख रखा है। ओम खगाय नमः। इसमें श्वास पूरा बाहर पर्वत की भांति एक आकृति बनाएं और अपनी नाभि को देखने का प्रयास करते हैं और एड़ियों को जमीन पर लगाने का पूरा प्रयास, पैर सट जाते हैं। ओम पूष्णे नमः। घुटने, छाती और थोड़ी, ये 3 चीजें जमीन पर लग जाएं। अष्टांग आसन इसको कहते हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास पूरा भर के आगे से ऊपर उठाते हैं, नाभि जमीन पर, बाकी का शरीर सामने से अपर से ऊपर उठा हुआ। ओम श्वास बाहर। ओम मरीचये नमः। ये 8वां अभ्यास हुआ। इसमें भी वही 5 वाला अभ्यास होगा, सेम। ओम आदित्याय नमः। यह हमारा 9वां अभ्यास है। इस 9वें अभ्यास में वही 4था वाला है, बस ये दूसरे पैर से हो रहा है। अश्व संचालन आसन कहते हैं इसको। ओम सवित्रे नमः। ये 3 नंबर पर जो हमने किया था, पाद हस्तासन। ओम अर्काय नमः। श्वास भरते 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 पूरा पीछे बैक बेंडिंग पूरा करेंगे। ओम भास्कराय नमः। यह सूर्य नमस्कार का एक अभ्यास हुआ। अब दूसरी ओर से खड़े होकर के इसको दिखा देते हैं, जिससे कि आप जो नए प्रारंभ कर रहे हैं
खूब मेरे पास दर्शकों के संदेश आते हैं, इसीलिए मैं आज आपको बिगिनर के लिए भी बता रहा हूँ। 1 2 श्वास भरें, श्वास बाहर 3। आप सभी लोग धीरे धीरे से प्रारंभ करेंगे ना, जैसे हमारे यहाँ योग शिक्षिका दीप्ति जी बता रही हैं, इसी प्रकार से आप करेंगे धीरे धीरे, तो आप भी कर पाएंगे पूरा। 4 श्वास भरें, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर ही रहेगा 6, श्वास भरकर 7, श्वास बाहर करेंगे और 8, श्वास भर के 9, पीछे के पैर को लॉक कर दो, वैसे लॉक कर दो। हाँ, श्वास बाहर होगा 10, सूर्य नमस्कार के बहुत लाभ होते हैं। श्वास भर के 11 है, किसी का वजन पेट बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, उन सब के लिए भी बहुत उपयोगी अभ्यास। और श्वास बाहर 12 है, विश्राम, दोनों हाथों को साइड से वापस नीचे ले आए। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ। यह 2023 का पहला कार्यक्रम हमारा जो चल रहा है, यह 2 भागों में है। 23 क्रियाएं हम आपको बताने वाले हैं, जिनमें से हमने आपको आज 5 आसन बताए, और दूसरा हमने आपको यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास बताए। 17 क्रियाएं ये हो गई, और एक सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास बताए। तो 23 से भी अधिक क्रियाएं हमने आपको आज बता दी हैं। इसको और 23 क्रियाओं का सेट हम आपके सामने कल फिर लेके आएंगे। आज के कार्यक्रम में आशा है आप सबने अच्छे प्रकार से सीखा होगा। अभी हम एक शव आसन और करके अपनी थकान को उतार लेंगे, और हम चाहें तो इसको खड़े खड़े भी कर सकते हैं, तो हम आज लेट करके शव आसन को करते हैं। और इसको शशक आसन में हम बैठ करके भी कर सकते हैं, तो देखेंगे सभी प्रारंभिक जितने साधक हैं, तो आप देखें कैसे शशक आसन को करते हैं। दोनों हाथों को साइड से सांस भरते भरते उठाते हैं, और श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर लगा देते हैं। बैक बेंडिंग, लोअर बैक से बेंडिंग करते 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 हथेलियां पूरी जमीन पर अर्थात मैट पर नीचे लग जाएंगी, फिर कोहनियां भी लग जाएंगी, और फिर माथा फॉरहेड भी लग जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से स्थिति हो जाएगी कि आंखें भी बंद हैं हमारी, और हमने पूरी तरह से शरीर को ढीला शिथिल कर रखा है। यह अभ्यास जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ उन लोगों को भी करना चाहिए जो मानसिक रूप से बहुत तनाव में आ जाते हैं, उन लोगों को भी करना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको याददाश्त तेज करनी है, अथवा जिनके बाल जड़ रहे हैं, जो लोग आंखों की ज्योति को बरकरार रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, वे भी बहुत रिलैक्सेशन होता है इससे। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड, तीनों प्रकार के हार्मोनल चेंजेस जो हैं, जो इम्बैलेंसेस हो जाते हैं लोगों के अंदर, कईयों में डिसऑर्डर हो जाते हैं, वो वापस ऑर्डर में आ जाते हैं अगर इस अभ्यास को, शशक आसन या शशांक आसन को हम नियमित रूप से करते हैं। तो याददाश्त तो बहुत अच्छी रहती है, बात तय है। पूरे शरीर को इसमें ढीला छोड़ दिया जाता है। प्रयास ये रहता है हमारा कि हिप्स को हील से टच करके रखें। हिप्स को हील से यदि टच करके रखते हैं तभी जाकर के ये पोस्चर होता है। पहले दिन में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से, जैसे योग शिक्षिका दीप्ति जी ने लगा रखे हैं, इस प्रकार से ये प्रॉपर परफेक्ट पोस्चर होता है। इसमें आप 2 से लेकर 5 मिनट तक आराम से रुक सकते हैं। जिनको कमर का दर्द है वे लोग ना करें इसको, क्योंकि आगे झुकना उसमें मना होता है। अब श्वास भरते भरते धीरे धीरे जिस प्रकार से गए थे वैसे श्वास भरते भरते वापस आएंगे। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को साइड से नीचे
कल हम आपको शवासन का भी अभ्यास बताएंगे। ये तो केवल आपको आज हमने वो अभ्यास बताया जो बैठ करके आरामदायक स्थिति में किया जाता है। तो आज के इस सत्र में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले इस योग दिवस 9वें विश्व योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप सभी प्रतिदिन योग करके स्वस्थ बने रहें, हमारी ऐसी ही कामना है। और आज संकल्प शपथ लें कि हम प्रतिदिन योग करेंगे। करें योग, रहें निरोग। यह वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारा स्वास्थ्य, अच्छा, समृद्धि, प्रसन्नता, हर्षोल्लास, उत्साह लेकर आए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत।